हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई, हनीकॉम्ब, हार्ड एनोडाइज्ड एंड नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे कि इनमें से कौन सा कब यूज किया जाए। आज के इस वीडियो के मेरे सारे कुकवेयर है अगारो ब्रांड से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई कुकवेयर। तो यहाँ पर मेरे पास है एक फ्राइंग पैन और दूसरी कढ़ाई है। तो ये है 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई और ये दूसरा है पैन, ये है 24 सेंटीमीटर का। तो ये थोड़ी सी बड़ी है और ये रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है। ये जो स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई कुकवेयर होते हैं, इनमें जो ये टर्म ट्राइप्लाई है वो इसलिए है क्योंकि इनमें 3 लेयर्स होती हैं। तो पहले हम जो स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर यूज किया करते थे, रादर अभी भी मिलते हैं जो ट्राइप्लाई नहीं होते हैं, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि खाना चिपक जाता है। तड़का लगाते हैं तुरंत वो जो कढ़ाई होती है, बर्तन होता है, कुछ कलरफुल हो जाता है, लाल लाल सा हो जाता है, जल्दी जल जाता है। ये सारी चीजें एक स्टेनलेस स्टील के ट्राइप्लाई कुकवेयर में नहीं होती है। तो इनमें 3 लेयर्स होती हैं, अंदर वाली और बाहर की 2 तरह के स्टील की होती है। अंदर वाला जो स्टेनलेस स्टील होता है ये फूड ग्रेड का होता है और इन दोनों स्टील के लेयर्स के बीच में होती है एल्यूमिनियम की लेयर। अब ये जो 3 लेयर है, इसके फायदे ये होते हैं कि बीच की जो एल्यूमिनियम की लेयर है उससे जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी फटाफट हो जाता है, इवन हो जाता है, एंड साथ में थिकनेस एक ऐड होने की वजह से खाना चिपकता नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई के बर्तनों में खाना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से तड़का दे सकते हैं, जस्ट लाइक जो नॉर्मल बर्तन होता है उसकी तरह। तो ये एक फायदा हो जाता है ट्राइप्लाई कुकवेयर का। साथ में जो ट्राइप्लाई कुकवेयर होते हैं ये इंडक्शन कंपैटिबल भी होते हैं। तो अगर आपके पास इंडक्शन है उन पर भी ये चल जाते हैं। स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई कुकवेयर अगर आप अच्छी ब्रांड का लेंगे तो आपके ये काफी दिनों तक चलेंगे। कुछ मेंटेनेंस की चीजें हैं उनका भी आप ध्यान रखें। जैसे ये मेरे वाले जो ये कुकवेयर है ये अगारो ब्रांड से हैं। दोनों काफी अच्छे हैं, हैवी है, स्टर्डी है। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इन्हें मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इन्हें यूज करने के बाद जैसे आप नॉर्मल बर्तन धोते हैं वैसे धो सकते हैं आप। अच्छे नॉर्मल एक स्क्रब का यूज इसमें कर सकते हैं। आप थोड़ा सा घिस पीस सकते हैं। इनफैक्ट ये जो ट्राइप्लाई के कुकवेयर होते हैं इनमें अगर खाना कभी चिपक भी जाता है, मान लीजिए कि सब्जी चिपक गई है, मतलब पकाते समय चिपकी है, या फिर गरम गरम बर्तन हम जब खाली कर देते हैं तो थोड़ा बहुत जो लेफ्ट ओवर खाना होता है वो कढ़ाई की गर्मी से सूख सा जाता है। तो इस तरह का अगर खाना इस पर लगा हुआ है, अगर आप इसमें नॉर्मल पानी डालकर भी इसे थोड़ी देर भिगो देंगे तो काफी इजीली इन ट्राइप्लाई के बर्तनों में से खाना निकल आता है। बस हल्का सा जेंटल अगर आप स्क्रब घुमाएंगे इतना ही काफी होगा। तो बस उसके बाद आप जो आपकी लिक्विड सोप है, अगर आप या फिर साबुन यूज करते हैं बर्तन धोने की, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई कुकवेयर का कि धोते टाइम आपको बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। एक और फायदा एक स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई कुकवेयर में आपको मिल जाता है कि आपको इसमें पकाया हुआ खाना इमीडिएटली किसी और बर्तन में ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, लोहे या फिर कास्ट आयरन की तरह। तो इसमें बनाया हुआ खाना इसमें ही काफी देर तक रह सकता है बिना किसी दिक्कत के। अब कढ़ाई या पैन खरीदते समय साइज कौन सा खरीदे। अब ये 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, इसमें आराम से आप 6-8 लोगों के लिए सब्जी एक समय पर बना सकते हैं। अब पैन कब यूज करें और कढ़ाई कब यूज करें? जो ग्रेवी बेस्ड चीजें होती है, पतली चीजें होती हैं, वो कढ़ाई में काफी अच्छी बन जाती है। रादर कम क्वांटिटी में आपको कड़छी या चम्मच में वो उठाने मिल जाती है। अब जो ड्राई सब्जियां हैं वो भी आप कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन पैन में अगर आप जो भिंडी टाइप की चीजें हैं जो पकाते समय ज्यादा फैली हुई होनी चाहिए ताकि वो चिपके ना, या फिर आपको ज्यादा अच्छे से स्टर फ्राइड चीजें बनानी है, उसके लिए आप एक पैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो कि है हनीकॉम्ब वाला ये पैन। अब इस हनीकॉम्ब में आपको एक पैन भी मिल जाएगा और सिमिलर पैटर्न में कढ़ाई भी मिल जाएगी ट्राइप्लाई में। अब मेक एंड मटेरियल की बात करें तो ट्राइप्लाई है तो इसमें भी 3 लेयर्स है, बट ये जो बीच में आपको हनीकॉम्ब पैटर्न दिख रहा है इसमें थोड़ा नॉनस्टिक मटेरियल यूज किया गया है। तो ये नॉनस्टिक जो इसमें स्टेनलेस स्टील के कॉम्बिनेशन में यूज किया गया है उस वजह से आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें कम तेल में सब्जी बना सकते हैं, ऑमलेट, चीला काफी आसानी से इसमें बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई के बर्तन जो है उनमें स्टील के बर्तनों के मुकाबले खाना जल्दी चिपकता नहीं है तड़का लगाते वक्त, बट
वो एकदम नॉन स्टिक की तरह कि आपने बिना तेल के, कम तेल के उसमें कुछ अंडा वंडा फोड़ दिया या फिर चीले का बैटर डाल दिया और एकदम नॉन स्टिक बन जा रहा है, मतलब एकदम आसानी से निकल आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक टेक्निक है कि आप ट्राईप्लाई में भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर रीच करते हैं तो वो नॉन स्टिक की तरह एक्ट करता है, इसलिए जो ट्राईप्लाई है रोज के खाने सब्जी वगैरह के लिए परफेक्ट हो जाता है। तो उसमें ये जो हनीकॉम्ब वाला है, एक तो ये बर्तन दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और आप इसमें आराम से, जैसा मैंने कहा कि ऑमलेट, चीला, कुछ अगर आपको कम तेल में टिक्की वगैरह शैलो फ्राई करनी है, उस तरह की चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। अब जो चम्मच या कड़ची है इसकी बात करें तो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई में आप कोई भी चम्मच कड़ची यूज़ कर सकते हैं, मेटल का, सिलिकॉन, वुडन, इस वाले में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये जो नॉनस्टिक लेयर है और जो उसके साथ में स्टील का पेंटागन, इसमें हेक्सागन बना हुआ है, उसमें एक हाइट का डिफरेंस है। तो अगर आप मेटल का चम्मच वगैरह भी यूज़ करेंगे तो एकदम से वो नॉनस्टिक पर टच नहीं होगा, बट स्टिल ये रिकमेंडेड है कि आप इसमें सिलिकॉन या फिर वुडन स्पून यूज़ करें। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हनीकॉम्ब वाला जो आजकल मार्केट में आया है स्टेनलेस स्टील के पैन्स में और साथ में कढ़ाई में। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई पिछले वाले इसमें, कि जो ये हैंडल्स हैं इन ट्राईप्लाई कुकवेयर के, इस तरह से डिज़ाइंड है कि ये अंदर हॉलो होते हैं, तो ये काफ़ी हैवी है, तो उस वजह से बहुत जल्दी ये पूरी तरह से गर्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि हैंडल अलग से किसी और मटेरियल का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है। एट द सेम टाइम ये इतना गर्म नहीं होता है कि आपको बर्तन को उठाने में दिक्कत हो। इस बर्तन को धोते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच के अंदर की नॉनस्टिक कोटिंग है, आप इसको ज़्यादा ना घिसें। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे थोड़ी देर भिगो कर रखें। वैसे तो इस पे आसानी से चीज़ें चिपकेंगी नहीं, पर चिपक गई है या फिर सूख गई है, खाना समझो ड्राई हो गया है, तो पानी डाल के इसे रख दें आप थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए, और उसके बाद आराम से एक नॉर्मल सॉफ्ट स्पंज से आप इसे धो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कुकवेयर है हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर। इसमें आपको ऐसी हांडी दिख जाएगी, तवा दिखेगा, पैन, कढ़ाई, अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, तड़का पैन भी आ जाता है। तो ये जो हार्ड एनोडाइज्ड मटेरियल होता है, ये क्या होता है पहले मैं आपको बताती हूँ। ये अंदर जो मटेरियल होता है, मेटल होता है, वो होता है एल्यूमिनियम, जिसके ऊपर एक प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से चढ़ाई जाती है लेयर, एक कोटिंग। अब ये जो कोटिंग होती है ये काफ़ी हार्ड होती है, आई थिंक इसी वजह से इसका नाम हार्ड एनोडाइज पड़ा है। तो बहुत आसानी से ये निकल नहीं आती है, और इस कोटिंग की वजह से जो नॉर्मल एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि एसिडिक खाने से वो जल्दी रिएक्ट कर देता है, वो सारी चीज़ें इस कोटिंग की वजह से नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छे हैवी बर्तन होंगे अगर आपने ऑलरेडी देखे हैं। तो मेरे पास है ये हांडी विथ लिड और ये है तवा। अभी जो हार्ड एनोडाइज तवा होता है, जैसे ये वाला है अगारो ब्रांड का, काफ़ी अच्छा है, मोटा है। तो जनरली कुछ लोगों को, नॉट एवरीवन, कुछ लोगों को लोहे के तवे में रोटी बनाने में दिक्कत आ जाती है, सही से नहीं बनती है, जल जाती है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत एक ट्रेडिशनल तवे में होती है और नॉनस्टिक आप रोज़ के रोटी वगैरह के लिए नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी कोटिंग काफ़ी अच्छी है और ये हैवी है, और इसमें आप काफ़ी अच्छे से परफेक्टली रोटी बना सकते हैं कि इसकी थिकनेस अच्छी होने की वजह से रोटियां जलती नहीं है और अच्छी बन जाती है। अब जैसे मेरी मदर इन लॉ है, वो प्रेफर करती है ये मटेरियल ओवर ट्रेडिशनल लोहे का तवा। तो ये तवा काफ़ी अच्छा है रोटी वगैरह के लिए। नॉनस्टिक की तरह ये बिल्कुल एक्ट नहीं करता है, तो कभी कंफ्यूज ना हो कि आप नॉनस्टिक तवा लेने के इंटेंशन से एक हार्ड एनोडाइज तवा ना खरीदें, क्योंकि इस पर अगर आपको नॉनस्टिक की तरह कुछ बनाना है तो इवेंचुअली आपको काफ़ी तेल डालना पड़ जाएगा, जो कि नॉनस्टिक खरीदने का पर्पज़ ही आपका वहाँ पर डिफीट हो जाएगा कि तेल इतना डालना पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट ये नॉनस्टिक की तरह नहीं है। अब चम्मच, कड़छी वगैरह यूज़ करने की बात इस पर करें तो आप इस पर मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, अनलेस आप बहुत ज़्यादा नहीं घिस रहे हैं। रेगुलर जो रोज़ का आपका खाना बनाना है, जो चीज़ें हैं, जो काम आप करते हैं, उसमें मेटल स्पून यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सालों से हार्ड एनोडाइज कुकवेयर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं मेटल के चम्मच भी यूज़ करती हूँ, जस्ट दैट बहुत ज़्यादा घिसे ना। तो घिसने की बात अगर मैं करूँ तो अगर कुछ चिपक जाता है, खाना रह जाता है, तो भिगो कर रखें। जो तवा होता है उसमें नॉर्मली रिवेट्स के अराउंड ग्रीस जम जाता है, देखिए रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं तो घी वगैरह, तो वो आप जेंटली ब्रश से स्क्रब करके निकाल सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने कहा अलग अलग बर्तन आते हैं, हांडी आती है,
कढ़ाई आती है, पैन आता है। अब ये जो हांडी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है बिरयानी बनाने के लिए। तो मैं खुद जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो मोस्टली हार्ड एनोडाइज की हांडी में ही मैं बिरयानी बनाती हूँ। फ़ायदा एक ये हो जाता है कि पहली बात तो एल्यूमिनियम, डायरेक्ट ये एल्यूमिनियम की हांडी नहीं है कि डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएगी दही या फिर सिमिलर टैंगी मसालों के साथ जो बिरयानी में डलते हैं। एंड दूसरी बात, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। तो जब बिरयानी को दम पर हम चढ़ाते हैं तो नीचे से कुछ भी चावल है, वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल, चिकन है तो चिकन, कुछ भी चिपक के जलता नहीं है नीचे पूरे दम के प्रोसेस में। इसलिए मुझे ये पसंद आती है। नेक्स्ट सेट ऑफ कुकवेयर है नॉन स्टिक कुकवेयर। अब नॉन स्टिक को लेकर आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी कि टॉक्सिक होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको एक नॉन स्टिक सेट घर में चाहिए ही, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए नॉन स्टिक चाहिए होता है जहाँ पर हम जो दूसरे मेथड्स हैं या दूसरे कुकवेयर है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर यूज़ करने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मे बी टाइम लग जाता है या मेंटेनेंस ज़्यादा आ जाता है बाकी बर्तनों में, जैसे कि कास्ट आयरन है। तो नॉन स्टिक थोड़े रिलेटिवली कम मेंटेनेंस के साथ आते हैं। साथ ही में इनका यूसेज जो होता है काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का नॉन स्टिक कुकवेयर लेंगे जो PFOA फ्री है, जो टॉक्सिक केमिकल से नहीं बना हुआ है, तो डेफिनेटली आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है उसका डिसीजन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक तवा, एक पैन और एक कढ़ाई। ये जो कढ़ाई है ये फ्लैट बेस वाली है। यूजुअली जो नॉनस्टिक के बर्तन होते हैं ये बने होते हैं एल्यूमिनियम से, इस पे होती है नॉनस्टिक कोटिंग और बाहर की तरफ किसी प्रकार का पेंट हो सकता है या फिर हार्ड एनोडाइज जो कोटिंग होती है वो भी होती है। तो ये जो पैन है ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ऑमलेट, चीला या फिर सिमिलर चीज़ें बनाने में। उत्तपम बना सकते हैं इसमें, बहुत कम तेल में पलटना वगैरह ईजी हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है यूजुअली बहुत स्टिकी होती है, पकाने में टाइम लग जाता है और बार बार ऐसा होता है कि वो चिपकने लगता है नॉर्मल बर्तनों में, तो ऐसी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। जो तवा है, तवे पर भी आप ऑमलेट, चीला, सिमिलर चीज़ें बना सकते हैं। बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। अगर आप कोई कबाब या फिर टिक्का फ्राई कर रहे हैं वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, मतलब जो नो ओवन प्रिपरेशंस है या फिर जो डीप फ्राई होती है। एंड ऑल्टरनेटिवली अगर आप शैलो फ्राई कर रहे हैं, एंड सेम वे कढ़ाई का भी यूज़ आप कर सकते हैं। सब्जी वगैरह बनाने में तो कर ही सकते हैं। कुल मिला के आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें एंड जितना फ्रीक्वेंटली आप चाहें। अब मेंटेनेंस की इनकी बात करें तो आपको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक है कि आपको इन बर्तनों में मेटल का कोई स्पून नहीं यूज़ करना होता है, कोटिंग नहीं निकलनी चाहिए। सफाई करते टाइम आप स्टील का स्क्रब या फिर कोई भी चीज़ जो आपको घिस के आप बर्तनों को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं वो इन पर ना यूज़ करें, कोटिंग डैमेज हो सकती है। कुछ ज़िद्दी है, कुछ चिपका हुआ है तो भिगो कर रखें या फिर पानी डालें, इसमें गर्म पानी, थोड़ा सा लिक्विड सोप डालकर एक उबाल आने दें। इस तरह की सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। सेपरेटली मैंने काफ़ी सारी टिप्स पोस्ट की है नॉनस्टिक बर्तनों को शुरुआत से ही नया और चमचमाता हुआ रखने के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं, होम एंड मच मोर पर मैंने पोस्ट की हुई है। तो ये है मेरा नॉनस्टिक कुकवेयर का सेट। काफ़ी टाइप के कुकवेयर अवेलेबल है और होम एंड मच मोर पे मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस में इन्फॉर्मेशन इनकी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप इन कुकवेयर में से काफ़ी सारे कुकवेयर के यूज़र्स हैं तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगता है कि कौन से टाइप का कुकवेयर आपके लिए ज़्यादा वर्क करता है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। नॉनस्टिक में आप क्या बनाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और अगर एकदम ओकेजनली यूज़ करते हैं तो किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इन 4 तरह के कुकवेयर के बारे में। अगर आप सिमिलर टॉपिक्स कुछ देखना चाहते हैं फ्यूचर में होम एंड मच मोर पर तो ज़रूर अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।